Hello everyone. Today we are going to discuss about class 9th English worksheet 55 or this worksheet for 19th November 2020. So name of the student, यहाँ स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और नेम ऑफ द क्लास टीचर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे. रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस एज फॉलो. इसे आपको पढ़ना है और इसका आंसर करना है. तो आइए इसे प्रॉपर वे में बेहतर तरीके से रीड आउट करते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को हम देखेंगे. फ्रेंड्स, लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट आर सेल्फ that we shall disposes, betray, condemn. चलिए हम याद रखते हैं. लेट अस रिमेंबर, चलिए हम याद रखते हैं. वेन एवर वी आर टोल्ड, कि जब हमें कहा जाता है कि अपने भाइयों से, अपने देश के लोगों से नफरत कीजिए. यहाँ डिस्पोजिस का होता है, मीनिंग होता है यानी डिप्राइव. डिप्राइव मीन्स होता है वंचित रहना, अलग रहना. ठीक है फ्रेंड्स, तो डेट वी सेल डिस्पोजिस बिट्रे कंडेम, ताकि हम लोग वंचित रहें उन भाइयों के प्यार से, उन जो देश प्रेमी हैं उनके लगाव से, और हम खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं. क्या कर रहे होते? खुद को ही धोखा दे रहे होते. रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट इच अदर. मुझे याद रखना है, रिमेंबर, कि हमें अदर, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, कि हम ही हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं. क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही एक दूसरे के खिलाफ क्या होते हैं? हथियार उठा लेते हैं. और यह इंसान की धरती है, यानी इंसान यहाँ रहने वाले हैं, जो जहाँ पर हम ही सब कुछ को नष्ट, यानी इंसान ही इंसान को भी नष्ट करता है और कुछ ऐसा कर देता है जो कि पृथ्वी के ऊपर, जो है ना, इस अर्थ के ऊपर नहीं होना चाहिए. इस अर्थ के ऊपर नहीं होना चाहिए. Our hails of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. हम लोग जो नफरत है, जो हमें, हमारे जो नफरत है, उसकी जो आग, यानी आग जिसके कारण हमें कुछ नहीं दिखाई देती है, क्योंकि हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं. ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ना पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों होता है. तो कह रहा है जो हमारे कुछ सही दिखाई नहीं देता है, जब हमारे अंदर जो ना नफरत आती की आग जलती है, तो दैट आउटरीज द इनोसेंस, दैट आउटरीज द इनोसेंस. तो इंसान में जो मासूमियत, जो प्यार, जो लगाव कहीं होता है, वो क्या होता है? गायब हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, आउटरेज हो जाता है. रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन. कोई, याद रखिए, हमारे इस देश में जो कोई इंसान जो ना विदेशी नहीं है. नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई यहाँ अजनबी नहीं है, कोई अलग नहीं है. हम सब क्या है? वी आर द ब्रदरहुड, क्योंकि इंसान, हम सब एक होते हैं, सेम ब्लड होता है. और हम सब, कोई यहाँ विदेशी नहीं है, कोई भी यहाँ पर विदेशी नहीं है, कोई अलग नहीं है. हम सब क्या है? ब्रदरहुड है, भाई बहन है. ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अब हम इसके जो क्वेश्चंस है, इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं. व्हाट एज पर द एक्सट्रैक्ट द वर्ड डिस्पोजेस डज नॉट रेफर. इसमें डिस्पोजेस का मीनिंग जो रेफर कौन सा नहीं कर रहा है. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें डिस्पोजेस का मीनिंग रेफर नहीं कर रहा, वो है गेन. डिप्राइव कर रहा है डिस्पोजेस, स्ट्रिप कर रहा है, रॉब कर रहा है, बट गेन ये नहीं कर रहा है. ये आपका आंसर है. द पोइट सेज दैट बाय रेजिंग आर्म्स अगेंस्ट इच अदर वी विल. पोइट सेज, कहता हमें हथियार उठाना चाहिए एक दूसरे के साथ. ये वी विल क्या, ये क्या कहना चाह रहा है? तो
रेजिंग आर्म्स अगेंस्ट इच अदर, एक दूसरे के प्रति हमें जो है ना जगना चाहिए, ठीक है, हमें अपने आप को दिखाना चाहिए। तो ये क्या क्या कह रहा है इसमें, इसका आंसर होगा टेंट आर लैंड, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको थर्ड देखना, द पोएट डजंट वांट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ थ्रू द पोएम, ब्रदरहुड का तो मैसेज कर दे रहा है, लव का भी दे रहा है, हेट्रेड पीस का भी दे रहा है, हेट्रेड का नहीं दे रहा है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द गिवन एबव एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम। तो इसमें इंजामेंट यूज किया गया फ्रेंड्स, इसमें जो इंजामेंट यूज किया गया है, द लास्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज इंटेंट टू टेल अस दैट। कह रहा कोई इंसान यहाँ फॉरेन नहीं है, सब इंसान कोई यहाँ जो ना विदेशी नहीं, सब भाई बहन है, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यही सब बातें बताई जा रही। तो इसका होगा वी आर ऑल ह्यूमन बींग, हम सब एक क्या है, इंसान है। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।